जिंदगी की राह बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे, जीवन की आपके बढ़िया रास्ता में आगे बढ़े के चरवाही करेला और परमेश्वर के नाहिन जिंदगी जिए में मदद करेला। यूहन्ना 1:12 में बतावल गईल बा कि परंतु जितने उनकरा के ग्रहण कैले उ उनके परमेश्वर का संतान होखला का अधिकार दिले, मने उनके जे उनके नाम पर विश्वास रखेले। कृपा करके देखी सुनी ताकि आप साच जिंदगी जी सकी और ओकर प्रयास कर सकी। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। भरल जे बाटे दुनिया में पाप से भरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। हाँ मित्र भाई बहन, क्रूस पर चढ़ावल गईल दुगो अपराधी में से
एगो प्रभु यीशु मसीह के ओर फिरल। उ उनका पर विश्वास कैलस, पर हम कल्पना नहीं कर सकत कि उनका बहुत अधिक प्रतिफल प्राप्त हुई, विशेष रूप से जब ओकर तुलना प्रेरित पौलुस जैसन आदमी के कैल जाइत। तनकी सा कल्पना करी कि जब प्रेरित पौलुस जिंदगी के मुकुट प्राप्त करी हैं तो ऊ कैसन अनोखा दिन होई। मित्र, यदि रुआ यह पृथ्वी पर परमेश्वर के खातिर जिंदगी बिताई हैं तो उनका किने रुआ के देवे खातिर जिंदगी के मुकुट बा। इहे उ चीज हुआ जौना के हमनी के इंतजार कर रहल बानी जा। जब हमनी के जिंदगी के परीक्षा सबके विषय में विचार करता जा तो हमरा एगो अफ्रीका सेवक के याद आवता। गवाही सभा में ओकरो से कहल गइल बा कि ऊ अपना सबसे प्रिय पद के विषय में बतावे। उस सेवक बतौले उनकर सबसे उत्तम पद बा बीत गइल। उनकर ई कथन पास्टर तथा सब अन्य लोगन के परेशानी में डाल दिहलस। तब पास्टर से पूछले कि एकर का अर्थ बा। ऊ आदमी जवाब दिहलन, जब हमनी के ऊपर संकट और परीक्षा आवेला हम प्रभु किने सीधा जाइना और उनकर स्तुति करीना और कहिना, हे प्रभु तोहार धन्यवाद करतानी कि ई परीक्षा आइल, पर ई जाने खातिर आइल ई हमरा किने ठहरल ना। हम एकरा से अधिक बढ़िया ढंग से ये बात के नहीं समझ सकत। क्लेश हमनी किने ठहरे खातिर ना आवेला। याकूब धनवानन के समझावे खातिर यही तर्क के उपयोग करताणे। जब वो ऐसन कहताणे कि तू घास तथा घास के फूल के समान होखे। ई आज वर्तमान में रवा के बड़ सुगर प्रतीत हो रहल बा। जिंदगी सुगर हो सकता पर फूल मुरझा रहल बा और राउर धन रवा के बचा नहीं के सकत। ये फूल के मुरझावे से रोक नहीं के सकत। एक दिन प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में खड़ा हुई हैं। हर एगो मानव प्राणी के उनका उपस्थिति में खड़ा होखे के बा। अविश्वासी के उजर महासिंहासन न्याय के खातिर परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा होखे के बा और हर एगो विश्वासी के जौन की कलिसिया कहला ओकरा से पहले मसीह के न्याय आसन के सामने खड़ा होखे के बा। ई होखे के खातिर कि ऊ जिंदगी के मुकुट प्राप्त करी हैं या ना करी हैं। ऊ मुकुट जौना से ऊ उनका के प्रदान करी हैं जौन की परीक्षा सबसे निकल के धीरज के प्राप्त करेला, जौन की प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करेले। विषय परमेश्वर बुरा बात में केहू के शिक्षा ना देले। परीक्षा दूगो अर्थ में प्रयोग कइल जाला। पहिल का ह कष्ट विपत्ति संकट के अंतर्गत आदमी सब के परख, जिसे कि हमनी के 12वां पद में देखनी है जा। दूसर का ह बुराई के हार्दिक इच्छा। 13वां तथा 14वां पद में एकरा विषय में बतावे जा रहल बानी जौन की परीक्षा बुराई करे खातिर आवेला। बहुधा लोग ऐसन कहले कि प्रभु यीशु जी हमनी के परीक्षा लिहले, उनकर कोनो हाथ ओह में नहीं खे। प्रिय मित्र, बुरा बात से ना तो परमेश्वर की परीक्षा कइल जा सकता और ना परमेश्वर खुद बुरा बात से केहू के परीक्षा ले ले। याकूब यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ व्यवहार करे जा रहल बने, जौना से हर एगो विश्वासी जौन अर्थात परमेश्वर के बालक के समझे के जरूरी नहीं खे। काहे कि अनेक बात सबके खातिर परमेश्वर के दोषी ठहरावेले। याकूब के पत्री 1 अध्याय के 13 पद में लिखल बा, कोनो भी आदमी परीक्षा के समय ई ना कहे कि हमार परीक्षा परमेश्वर के ओर से बा। काहे कि बुरा बात से ना तो परमेश्वर के परीक्षा कइल जा सकता और ना वो खुद केहू के परीक्षा करेले। हाँ मित्र, हमने के एकरा से पहला पद में देखले रही जा कि परमेश्वर अपना संतान के परखेलन, पर यहाँ एह पद में याकूब स्पष्ट करताने कि परमेश्वर कोनो भी आदमी के बुरा बात से अर्थात
पाप के अथवा बुराई के द्वारा ना परखेले। कोनो भी आदमी परीक्षा के समय ई ना कहे कि हमार परीक्षा परमेश्वर के ओर से बा, अर्थात परमेश्वर हमनी के परीक्षा ले रहल बने। ध्यान दही, याकूब यहाँ परीक्षा शब्द के संज्ञा रूप में प्रयोग नैखन कर रहल। एकरा से पहले वाला पद में कैले रही। मनुष्य के प्राकृतिक प्रवृत्ति है कि ऊ परमेश्वर के दोष देले। ऊ आपन स्पष्ट घपलाबाजी के खातिर आपन सब कमजोरी व अवगुण सब के खातिर आपन सब दोष असफलता के तथा गंदगी के खातिर परमेश्वर दोषी ठहरावले। शुरू से ही मनुष्य के पतन के समय से ई बात सच बा। उत्पत्ति के किताब 3 अध्याय के 12 पद। आदम कहले, जौन औरत तू हमरा साथे रहे के देले रह, ऊ हमरा के ओह भेड़ के फल खिया दिहलस। लोग अपना लोभ और स्वार्थ के परिणाम स्वरूप नदी के किनारा घर बनावे पसंद करले, काहे कि वहाँ अनेक लाभ बा। पर जब बरखा के मौसम में जब बाढ़ आवेला तो ओहनी लोग के बहुत ही हानि उठावे के पड़ेला और ओहनी लोग एकरा खातिर परमेश्वर ही के दोषी ठहरावेला। लोग परमेश्वर पर दोष लगावेला। हर एगो आदमी ई जाने ले कि परमेश्वर में कोनो तरीके बुराई ना पावल जाला। उ धर्मी और पवित्र हवे। उनका में सब तरीके भलाई वास करला। परमेश्वर ज्योति हवे। उनका में तनकियो अंधकार नइखे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 30 पद। प्रभु यीशु मसीह कहले, काहे कि इस संसार के शासक अर्थात शैतान आवेला और हमनी में ओकर कुछ ना। प्रभु यीशु कहले, हमरा भीतर कोनो बुराई या पाप नइखे, पर शैतान हर समय हमनी के चारों ओर चक्कर काटत रहला। ऊ हमनी में आपन कुछ खोजे के कोशिश करला कि हमनी के दोषी ठहरावो, पर हमनी में ओकर कुछ भी नइखे। मित्र, शैतान हमनी के देह के भीतर और बहरी ई खोजत रहेला कि ओकरा में हमार कुछ मिले, जौना के कारण वो दावा कर सके कि रुआ शैतान के हई। परमेश्वर के धन्यवाद स्तुति होके कि हमनी के प्रभु यीशु मसीह में शैतान के कुछ भी नइखे। ऐसे ऊ समस्त पापी मानव जाति के उद्धारकर्ता बन सकले। जांच या परीक्षा ऐसे आवेला कि हमनी के ई प्रमाणित कर सकी जा कि हमनी में शैतान के कुछ भी नइखे। फिर भी याद रहे, परमेश्वर हमनी के पाप तथा बुरा बात सब के द्वारा कभी ना परखेलन। अब सवाल ई उठता कि हमनी के भीतरी पावल जाए वाला बुराई करे के एह प्रवृत्ति के हमनी के केकरा के उत्तरदायी ठहराई जा। इस सवाल के जवाब में कि हमनी के कौना कारण से पाप करी न जा, रुआ अपन अंगुरी सीधा शैतान के ओर उठा दे। पर प्रभु के दास याकूब ए विषय में कुछ अन्य बात के बता रहल बने। याकूब के पत्री 1 अध्याय के 14 पद में लिखल बा, पर हर एगो आदमी अपना ही अभिलाषा द्वारा खींच के यानी कि फंस के परीक्षा में पड़ेला। यहाँ सबसे पहला बात ई सामने आवेला कि जब रुआ पाप करे खातिर उत्तेजित और बेचैन हो जाई ना, तो एकरा खातिर परमेश्वर उत्तरदायित्व ना ह। दूसरा ओर शैतान भी ओकरा खातिर उत्तरदायी ना हवे। फिर रउर एह पाप के उत्तरदायी के ह। 14वां पद हमनी के ई बतावेला कि एकर जिम्मेवार रुआ खुद बानी। हर आदमी अपना ही अभिलाषा द्वारा खींच के परीक्षा में पड़ेला। पाप करे के प्रक्रिया मनुष्य के भीतर होला। याकूब कहले कि ई तुहार अभिलाषा के फल स्वरूप होला। मित्र, शारीरिक अभिलाषा बहुत ही तीव्र होला और मनुष्य द्वारा एह व्याकुलता पर विजय प्राप्त कईल कठिन होला। परिणाम स्वरूप रुआ खुद अपना आप ही पाप के ओर खींचत जाइना और बहुते ओ में फंस के गिर जाइना। पर यूहन्ना 12 अध्याय के 32 में प्रभु यीशु मसीह कहताने, और यदि हम पृथ्वी पर से ऊंचा पर
उठावल जाई ना तो सब लोगन के अपना किने खींचब। पर हट्ठेबाज, लंपट औरी कहले ना ना, उ हमरा के अपना ओर ना खींची हैं। ऐसना दशा में हमनी के केवल परमेश्वर के अनुग्रह ही बचा सकता। हमनी के सब परीक्षा भिन्न भिन्न बा। कोनो आदमी मदिरा पान के परीक्षा में पड़ेलन, तो कोनो बेविचार में, कोनो लोभ के, तो कोनो दोषारोपण, हत्या और झूठ बोले के शिक्षा में गिरेले। कुछ पेटूपन के परीक्षा में पड़ेलन, तो कोनो विश्वघात के परीक्षा में। सबके परीक्षा अलग अलग बा। बाहर कोनो चीज या प्रभाव हमनी के पाप में न डालेला। समस्या हमनी के भीतर बा। हमनी के अपना पुराना स्वभाव से ग्रसित बानी जा। मनोवैज्ञानिक हमनी के पाप के अलग अलग कारण बतावेला। उ ओकरा के बाहरी परिस्थिति सबसे जोड़लन। पर प्रभु के दास याकूब हमनी के शारीरिक परीक्षा के कारण हमनी के खुद के अभिलाषा है और एकर का परिणाम सामने आवता। आई आगे वाला पद के देखी जा। यही अध्याय के 15 पद, जब अभिलाषा गर्भवती होले तो पाप के जन्म देले, और जब पाप हो जाला तो ऊ मृत्यु के जन्म देले। जब हमनी के भीतर के अभिलाषा गर्भधारण करला तब पाप के पैदा करला, और जब पूरा हो जाला तब मृत्यु के जन्म देला। याकूब यहाँ बहुत ही रुचिकर बात यानी कि शब्द के प्रयोग कर रहल बड़े। गर्भवती या गर्भधारण। हाँ मित्र, इ काम अर्थात गर्भधारण क्रिया अकेले संभव नहीं खे। जब हमनी के पुराना मनुष्य तत्व के स्वभाव के अभिलाषा बहरी से आवे वाली शारीरिक परीक्षा के संपर्क में आवेले, अर्थात जब यह दोनों के प्रयोग होला तो ई भीतरी अभिलाषा गर्भवती होके पाप के जन्म देले। मित्र, प्रभु यीशु मसीह बतौले कि यदि तू अपना भाई से क्रुद्ध होखा तो तू ओकरा हत्या के दोषी हवा। काहे कि ई दिल से शुरू होके बहरी क्रियान्वित रूप ले लेला। प्रभु यीशु जी भी कहले कि यदि तू कोनो मेहरारू पर कुदृष्टि डालेला तो तू ओकरा साथ बेविचार करे के दोषी ठहर चुकल बड़ा। काहे कि ई दिल में शुरू होला, अर्थात एकर जन्म दिल से ही होला। मित्र, अब रुआ सवाल कर सकतानी कि परीक्षा के आइल पाप ह। एकर जवाब ह एकदम ना। जब संकल्पना पैदा होला, जब दिल में जन्म विचार व्यवहारिक रूप धारण करेला, तो ई परीक्षा पाप बनेला। प्रभु के सेवक श्रीमान मार्टिन लूथर एकरा के इस शब्द में बता रहल बने, रुआ परीक्षा के अपना कपार के ऊपर उड़े से रोक सकतानी, पर पापी उन्हें अपना बार में खोता से बनावे से रोक सकताने। पापी हमनी के भीतरी तथा बहरी काम के पूर्ति है। जब हमनी के दिल में पैदा बुरा विचार बहरी आवे वाली परीक्षा के साथ संयुक्त हो जाला, तब क्रिया जन्म लेला। यह पाप के जन्म है और पाप मृत्यु के पैदा करेला। पवित्र शास्त्र बाइबल के 3 गो मृत्यु से जान पहचान करवावेला। पहिल का है शारीरिक मृत्यु, जौन की हर एगो मनुष्य के अंत है। इस सब के खातिर जान पहचान यानी कि परिचित है। दूसर का है आत्मिक मृत्यु, ई भटकल भुलाइल पापी सबके दशा है। तीसर का है अनंत कालीन मृत्यु, ई एगो भटकल भुलाइल अविश्वास के भविष्य है। यदि वो यही दशा में मुँह जाता तो ओकर भविष्य अनंत मृत्यु है। मृत्यु के मुख्यतः अर्थ अलगाव। मसीह विश्वासी सबके खातिर एक अर्थ है जब पाप उनका जिंदगी में जन्म लेला और जब कार्य निमित्त रूप ले लेला, वही घड़ी परमेश्वर के साथ उनकर सहभागिता खत्म हो जाला। सहभागिता टूट जाला। ई परमेश्वर से अलगाव है। ई आत्मिक मृत्यु है। पहला कुरिन्थियों के पत्री 1 अध्याय
6 पद में चली तो हमनी के झूठ बोली न जा और इस सत्य पर आचरण ना करी न जा। रुआ परमेश्वर के साथ सहभागिता राखे के साथ साथ पाप में जिंदगी बिता नहीं सकत, अर्थात रुआ हरदम पाप करत ही और परमेश्वर के साथ सहभागिता भी राखी। ये एकदम नहीं हो सकत। आज हमनी के समय में सबसे महान पाप है, जानता नहीं कहा, बेविचार। ई एगो ऐसन पाप है जौन की हर एगो आदमी करेला। ई कोनो नया बात नहीं है। हमारा विचार से आज हमनी के समाज में जौन की विशेष बल लैंगिक संबंध पर दिहल जा रहल बा, आधुनिक वस्त्र प्रणाली अर्थात फैशन है। ई सबसे अधिक बेविचार के बढ़ावा दे रहल बा। विश्व के प्रगतिशील तथा विकसित देश एकर कटु अनुभव कर रहल बा। शराब, स्त्री तथा गीत यह तीनों बड़ बड़ महान राष्ट्र के पतन के गर्त में पहुंचा देले बा। रोमी साम्राज्य के केहू ना हरावल। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ के बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल होई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।